वेलकम अगेन स्टूडेंट्स, वेलकम टू द प्रेपअप अकेडमी। हम अभी टेंस की सीरीज कर रहे हैं और आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, परफेक्ट टेंस का फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ओके, हम ऑलरेडी ये सारे पॉइंट्स डिस्कस कर चुके हैं। जिन्होंने मिस कर दिया है कुछ भी, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेंसेस का लिंक चेक कर ले और वहाँ से कोई भी वीडियो जो भी मिस हो गई है वो वहाँ पर चेक कर ले, वहाँ से पढ़ ले। ओके, चलो, फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है? व्हेन एन एक्शन विल हैव बीन कंप्लीटेड बिफोर अ सर्टेन पॉइंट इन फ्यूचर। नहीं समझ में आया ना? डिफिकल्ट है। देखो, फ्यूचर के किसी एक पॉइंट के आने से पहले ही तुम्हारा काम कंप्लीट हो गया। नहीं समझ में आया? देखो, परफेक्ट का मतलब क्या होता है? कंप्लीट होना। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या बोला था मैंने कि जो काम अभी अभी कंप्लीट हो चुका है, राइट। पास्ट परफेक्ट में मैंने क्या बोला कि जो पास्ट में स्टार्ट हुआ और उसके बाद पास्ट के एक पॉइंट आने से पहले वो काम कंप्लीट हो चुका था। ठीक है। नाउ फ्यूचर परफेक्ट क्या बोल रहा है कि फ्यूचर के किसी एक पॉइंट पे आने से पहले ही काम कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो जो काम कंप्लीट हो चुका होगा दैट इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो इसको इसलिए डिनोट कैसे करते हैं? चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। ठीक है, सो व्हाट वी आर डूइंग, परफेक्ट टेंस का फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, आई नो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इतना जल्दी नहीं समझ में आएगा, इसलिए हम इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे। ठीक है, तो अभी इस पॉइंट को छोड़ दो, मैं समझाऊंगी अच्छे से। अभी हम ये चीज देखते हैं। ये एग्जाम्पल्स भी मेरे को आपको बताने हैं, बट मैं अभी 2 मिनट रुको, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, मैं बताती हूँ। ठीक है, वर्ब फॉर्म देखते हैं। सबसे पहले इजी वाला पार्ट कर लेते हैं। वर्ब कौन सी? वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्यों? परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट टेंस में कौन सी लगती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म होती है, राइट। बताया था। चलो, हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगती है? विल तो लगेगा ही। क्यों? क्योंकि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। नाउ फ्यूचर परफेक्ट, हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, ठीक है। हमने विल लगा दिया हेल्पिंग वर्ब में, ठीक है। नाउ फ्यूचर परफेक्ट को शो करने के लिए कि सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट का है, उसके लिए एक चीज लगती है, दैट इज हैव। क्या लगता है? हैव। ये शो करता है कि ये फ्यूचर परफेक्ट का सेंटेंस है। देखो, ये एक्स्ट्रा है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। मैं बोल रही थी ना, अभी तक कुछ भी लर्न नहीं करना है, ये चीज आपको लर्न करनी पड़ेगी। देखो, मैं बताती हूँ। और ये क्या लिखा है मैंने? हैव। अभी अब देखो, इसमें कभी भी हैज यूज नहीं करना है। नहीं समझ आया? देखो बताती हूँ। सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, सबको पता है। फिर मैंने क्या बोला था? हेल्पिंग वर्ब लगानी है, विल। ठीक है, एक्स्ट्रा हमने क्या पुट किया है? हैव, जो शो करेगा कि ये फ्यूचर परफेक्ट का सेंटेंस है। ठीक है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो दिस इज, ये हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर बन गया। तो एक्स्ट्रा क्या लगा है यहाँ पर? हैव लगा है। कभी भी चाहे शी हो तब भी यहाँ पर हैज नहीं लगेगा। हैज नहीं लगता है, सिर्फ और सिर्फ हैव लगता है। तो बस ये चीज आपको लर्न करनी है कि यहाँ पर हैव एक्स्ट्रा लगता है। बाकी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, क्योंकि परफेक्ट है, फ्यूचर है, इसलिए विल लगेगा। ठीक है, सिंपल है, इजी है। अब मैं आपको ये समझाती हूँ जो बहुत डिफिकल्ट था। ठीक है, चलो समझो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मैंने क्या बोला? फ्यूचर के एक पॉइंट पे आने से पहले आपका काम कंप्लीट हो गया। कंप्लीट की बात करें क्योंकि परफेक्ट है। ठीक है, नाउ समझो, जैसे कि यू विल हैव फिनिश्ड दिस बुक बाय द नेक्स्ट मंथ। ठीक है, मतलब नेक्स्ट मंथ के आने से पहले तुम ये बुक पढ़ चुके होंगे, इसलिए फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, विल हैव फिनिश्ड करके हम ये सेंटेंस बनाएंगे, क्योंकि विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, इतना समझ में आया? देखो, यहाँ मैंने क्या बोला? फ्यूचर के एक पॉइंट आने से पहले, मतलब नेक्स्ट मंथ क्या शो कर रहा है? फ्यूचर शो कर रहा है ना नेक्स्ट मंथ, क्योंकि वो अभी आएगा, राइट। समझो अभी अगस्त चल रहा है, तो सितंबर अभी आएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट मंथ के आने से पहले तुम बुक कंप्लीट कर चुके होंगे। ठीक है, तो फ्यूचर के आने से पहले तुम काम कंप्लीट कर चुके हो, दैट इज फ्यूचर परफेक्ट। सिंपल। एक और एग्जांपल देखते हैं। देखो, आई विल हैव स्टडीड बिफोर 9 PM। ठीक है, नहीं समझ में आया? देखो, सपोज अभी सुबह हो रही है, ठीक है, तो मैंने बोला कि तुम कब पढ़ोगे, तो तुम बोल रहे हो मैं 9 बजे से पहले पढ़ चुकी होंगी। ठीक है, रात के 9 बजे की बात हो रही है। ठीक है, तो रात के अभी 9 बजे नहीं है ना, अभी तो सुबह हो रही है, राइट। तो सुबह हो रही है, ये क्या है? ये फ्यूचर दिखा रहा है कि रात के 9 अभी बजेंगे, उससे पहले तुम पढ़ चुके होंगे। तो इसलिए तुम इसको सेंटेंस को कैसे बनाओगे? विल हैव लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म।
सिंपल, समझ में आया? अब इसका क्या मतलब था, फ्यूचर परफेक्ट का मतलब क्या है? ठीक है, एक और एग्जांपल देखो, शी विल हैव फिनिश्ड दिस बुक बिफोर 6 PM। सुबह हो रही है, वो बोल रही है मैं शाम के 6 बजे से पहले अपनी बुक पढ़ चुकी होंगी। चुकी होंगी हिंदी में कैसे बन रहा है? चुकी होंगी। तो इसलिए विल हैव लगाओगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाकर इस सेंटेंस को बना दोगे। और ये क्या शो कर रहा है? ये फ्यूचर शो कर रहा है, क्योंकि ये टाइम अभी हुआ नहीं है, अभी सुबह हो रही है। चलो, अब ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। इसके फ्यूचर परफेक्ट के हम यूजेस नहीं करेंगे क्योंकि स्पोकन लैंग्वेज में इतना यूज नहीं होता है फ्यूचर परफेक्ट। ओके, चलो ये चीज़ देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू कम टू मीट मी टुमारो, अगर तुम मुझसे कल मिलने आओगे, आई विल हैव लेफ्ट फॉर ऑफिस, मैं ऑफिस के लिए निकल चुका हूँगा। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट हमने यूज किया ना, आई विल हैव लेफ्ट, राइट। पर यहाँ पर क्या है? अगर तुम मुझसे कल मिलने आओगे, क्या वो फ्यूचर आ चुका है? ये तो कल की बात कर रहे हैं ना। फ्यूचर होने से पहले मतलब मेरे कल मिलने से पहले वो ऑफिस के लिए निकल चुका होगा। समझ रहे हो? मतलब मेरे मिलने से पहले वो ऑफिस के लिए निकल चुका होगा, तो ये काम पहले हो गया, राइट। तो फ्यूचर स्टार्ट होने से पहले काम कंप्लीट हो चुका है, वो ऑफिस के लिए निकल चुका है। ठीक है, देखो ये सेंटेंस, अभी इस पे आएंगे, पहले ये वाला देखो। आई विल हैव टेकन बाथ, मैं बाथ ले चुका हूँगा, किससे पहले? सूरज उगने से पहले, बिफोर द सन, या फिर बाय द सनराइजेस, बिफोर द सनराइजेस आई विल हैव टेकन बाथ, मैं बाथ ले चुका हूँगा, मतलब सन उगा नहीं होगा तब तक, उससे पहले ही काम हो गया होगा। ये भी तो फ्यूचर ही शो कर रहा है ना। अगर अभी रात हो रही है तो बोल रहे हैं कि सूरज उगने से पहले मैं नहा चुका हूँगा, मतलब अभी फ्यूचर, दिस इज शोइंग फ्यूचर। ठीक है, और यहाँ पर वो उससे पहले ही काम कंप्लीट हो गया है। विल हैव टेकन, विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इतना समझ में आया ना? नाउ जो चीज़ इसमें समझने वाली है वो ये है, क्योंकि ये तो अभी मैंने आपको पहले भी बताया था। डिफरेंस क्या है? आप ये देख रहे हो बाय द सन राइजेस, और मैं बोल रही हूँ सूरज उगने से पहले, मतलब ये फ्यूचर की बात कर रहा है, फ्यूचर की बात कर रहा है। और यूज में क्या कर रही हूँ? सिंपल प्रेजेंट, क्योंकि सन राइजेस ये सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस बनाते हैं ना, एस या ई एस लगाकर। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाते हैं सिंपल प्रेजेंट में, और बोल में क्या रही हो कि ये फ्यूचर का है। ठीक है, सिंपल फ्यूचर का है। अब यहाँ पर भी ये देखो, इफ़ यू कम टू मीट मी टुमारो, अगर तुम कल मिलने आओगे, तो मुझे सिंपल फ्यूचर में बनाना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करी हूँ? इफ़ यू कम, किस में लगता है ये? यू कम, दिस इज सिंपल प्रेजेंट, राइट। तो एक चीज़ हमें याद रखनी है, अगर हम दो सेंटेंसेस को मर्ज कर रहे हैं और हम बोल रहे हैं अगर तुम ये करोगे तो मैं ये कर चुका हूँगा, तो ऐसे सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं? पहले सिंपल प्रेजेंट लगाते हैं और फिर उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, समझ में आया? जैसे हमने पास्ट परफेक्ट में किया था, याद है ना? ठीक है, या फिर उल्टा भी हो सकता है, पहले फ्यूचर परफेक्ट, जैसे यहाँ पर आई विल हैव टेकन बाथ, फ्यूचर परफेक्ट पहले यूज किया और सिंपल फ्यूचर बाद में किया। तो ये सेंटेंसेस थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, ये समझने की जरूरत है। नाउ इसको और अच्छे से क्लियर करने के लिए मैं आपको एक डिफरेंस बताती हूँ। डिफरेंस समझो, ये पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट का है दोनों एग्जांपल्स। देखो, बाय द टाइम आई रीच द स्टेशन, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन विल हैव लेफ्ट, ट्रेन जा चुकी होगी। ठीक है, तो ये शायद हो सकता है कि कल, परसों या अगले हफ्ते की बात कर रहे हैं। ठीक है, कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी होगी। ठीक है, जा चुकी होगी, इसलिए मैंने क्या बनाया? विल हैव लेफ्ट। तो ये क्या शो कर रहा है? फ्यूचर परफेक्ट। और बाय द टाइम आई रीच द स्टेशन, से मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, बात तो फ्यूचर की कर रहे हैं ना, लेकिन बना कैसे रहे? सिंपल प्रेजेंट में। ठीक है, नाउ पास्ट परफेक्ट में कैसे बनेगा ये सेंटेंस? बाय द टाइम आई रीच्ड द स्टेशन, ठीक है, उससे पहले मैं स्टेशन पे पहुंचता, ट्रेन जा चुकी थी, ट्रेन हैड लेफ्ट, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है ना, तो ये क्या है? पास्ट परफेक्ट। और इसके साथ हम क्या लगते हैं? अगर हम दो सेंटेंसेस को मर्ज करते हैं तो हम क्या लगाते हैं? सिंपल पास्ट। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट के साथ हम अगर फ्यूचर परफेक्ट का बनाना है तो सिंपल प्रेजेंट, पास्ट परफेक्ट का बनाना है तो सिंपल पास्ट। क्यों? क्योंकि पास्ट के होने से पहले जो हमारा दूसरा काम था वो कंप्लीट हो चुका है, दो पास्ट की बात करता है। ठीक है, तो इतना है, ये समझ में आया? चलो आगे करते हैं। चलो अब फ्यूचर परफेक्ट के सेंटेंसेस देख रहे हैं, 3 टाइप्स, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव। ध्यान से सुनना। फ्यूचर मतलब विल शैल से डिनोट करेंगे, परफेक्ट मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। इतना सबको समझ आ गया?
एक चीज जो मैंने बताई थी, फ्यूचर परफेक्ट का ये सेंटेंस है, कुछ हटके भी तो होना चाहिए ना, तो वो हटके क्या दिखाता है, हैव। ठीक है, एक एक्स्ट्रा हैव लगता है यहाँ पे, और कुछ याद नहीं करना है, याद करना है कि हैव लगता है, हैज नहीं लगता है, ये याद रखना, हैज नहीं लगेगा, हैव लगेगा, सिर्फ और सिर्फ हैव लगेगा किसी भी सिचुएशन में। ठीक है, चलो अब आप मेरे को, मैं जो आपको बोलती थी ना कि नेगेटिव, इसका नेगेटिव कैसे फॉर्म होता है, इंटेरोगेटिव कैसे फॉर्म होता है, वो कभी याद मत करो। अब मैं आपको बताऊंगी क्यों याद मत करो। ठीक है, मतलब अब आप मेरे को सही में दुआएं देने वाले हो कि अच्छा मैम, अच्छा किया कि आपने मेरे को फॉर्मेशन नहीं सिखाई, क्योंकि यहां आती है सबसे बड़ी प्रॉब्लम, आपको दिखेगी यहाँ पे, ध्यान से देखो। देखो फर्स्ट सेंटेंस, आई विल हैव फिनिश्ड दिस बुक। ठीक है, मैं ये बुक फिनिश कर चुकी होंगी। ठीक है, चुकी होंगी का सेंटेंस है, इसलिए हमने क्या किया, आई के साथ विल लगाया। विल, आई, वी, ही, शी, सबके साथ, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सबके साथ विल लगेगा। ठीक है, हैव क्यों लगाया, क्योंकि ये एक्स्ट्रा है, और यहाँ पे फिनिश हमारी वर्ब है, और ईडी वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने लगाकर ये सेंटेंस फ्रेम कर दिया। इतना किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। चलो अब इसका नेगेटिव देखते हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, इसका नेगेटिव मैंने क्या कहा था, हेल्पिंग वर्ब में नॉट लगाना है, यही बोला था ना मैंने। हेल्पिंग वर्ब यहां पर क्या है, विल हैव है ना, हेल्पिंग वर्ब यहां पर विल हैव है या विल है, जल्दी बताओ, मैं बताती हूँ। हेल्पिंग वर्ब यहां पर विल है, विल फ्यूचर के, ये जो विल है, विल और शैल, यही तो हेल्पिंग वर्ब होता है, राइट। तो यहां कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि बच्चे, मैंने क्या बोला था, देखो हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाओ, तो आपने बना दिया आई विल नॉट। पर बच्चे पता है कैसे सेंटेंस फ्रेम करते हैं, क्योंकि उनसे ये तो याद होता नहीं, मतलब फॉर्मेशन रट के तो चले जाते हैं पर याद तो रहती नहीं है, तो वो क्या करता है, आई विल हैव नॉट फिनिश्ड दिस बुक। और हमें लगता है अरे ये तो परफेक्ट सेंटेंस है, हम जल्दी से अगर सेंटेंस बोलेंगे ना, कोई बोलेगा नेगेटिव में फ्रेम करो, हम यही बनाएंगे, आई विल हैव नॉट फिनिश्ड दिस बुक। वो सेंटेंस गलत हो जाता है, सेंटेंस बनेगा हेल्पिंग वर्ब के आगे नॉट। इसलिए मैं कह रही थी फॉर्मेशन मत याद करना, आई विल नॉट हैव फिनिश्ड दिस बुक, दिस इज द करेक्ट सेंटेंस, मतलब नेगेटिव का करेक्ट। ओके, ठीक है, समझ आया। अब देखो, अब ये आपको समझ आएगा कि मैं क्यों जब से आपको फोर्स किए जा रही हूँ कि मत याद करना, कुछ भी मत याद करना। ठीक है, रटना मत। देखो इंटेरोगेटिव कैसे बनाओगे, क्या बोला था, हेल्पिंग वर्ब को, हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल, याद रखना, सिर्फ और सिर्फ विल है। ठीक है, इसको सब्जेक्ट के आगे रखना। ठीक है, तो मैंने क्या बनाया, विल आई हैव फिनिश्ड दिस बुक। ठीक है, अब देखो यहां जब आप अपने किसी सीनियर से भी पूछना, अगर आप 10th क्लास में हो तो आप 12th क्लास के बच्चे से पूछना, 11th क्लास में हो, मतलब 12th क्लास का बच्चा ग्रेड वाले बच्चे से भी पूछेगा ना, वो यही बनाएगा, विल हैव आई फिनिश्ड दिस बुक। क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है, हम जल्दी जल्दी में सेंटेंस ऐसे ही बनाते हैं, विल हैव आई फिनिश्ड दिस बुक, बट दिस इज रॉन्ग। वाई दिस इज रॉन्ग, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब सिर्फ विल है, हैव हमने एक्स्ट्रा पुट किया है। ऐसे हमने फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में बी एक्स्ट्रा पुट किया था, वहां पे भी विल हेल्पिंग वर्ब थी। फ्यूचर के, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, सिंपल फ्यूचर हो, सब में हेल्पिंग वर्ब सिर्फ क्या है, विल है। ये चीज याद रखनी है। और अगर आप इसको ऐसे करते ना कि विल के आगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के आगे हैव, एस के आगे ये, दिस, कभी सेंटेंस फ्रेम नहीं कर पाते। ठीक है, तो विल आई हैव इज द करेक्ट फॉर्मेशन। और कुछ भी तो याद नहीं करना कि आपको विल आई हैव याद करना है, नहीं, आपको तो सिर्फ इतना देखना है, विल आई। ठीक है, बाकी वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है, क्या लग रही है, हमें क्या करना है, हमने पॉजिटिव सेंटेंस फ्रेम कर दिया ना, ये लगाकर कि विल के आगे हैव और हैव के आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाकी इंटेरोगेटिव तो हम 2 सेकंड में फ्रेम कर लेंगे, राइट। तो इसलिए मैं आपको बोल रही थी, डोंट मग अप एनीथिंग। ठीक है, तो विल आई हैव फिनिश्ड दिस बुक, और ये हमारा करेक्ट वे होगा इंटेरोगेटिव में। अभी अब देखो, जो मैंने आपको बोला था ना कि रटना नहीं है, वो कहां कहां कितना इंपॉर्टेंट है ना, आपको खुद भी नहीं पता होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट सेंटेंस देखो। नेक्स्ट सेंटेंस में क्या लिखा है, शी विल हैव कुक्ड डिनर बाय 9 PM, 9 बजे तक वो खाना बना चुकी होगी का सेंटेंस है, फ्यूचर परफेक्ट होगा। तो मुझे कैसे बनाना है, मुझे शी के आगे विल लगाना है, शी है तो क्या कुछ सोचना है, नहीं, कुछ नहीं सोचना, विल हैव, फिर
कुक्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, डिनर बाय 9 PM। समझ में आ गया ये, ठीक है, शी विल हैव कुक डिनर बाय 9 PM, सिंपल है। प्रॉब्लम कहाँ आएगी? नेगेटिव में आएगी। नेगेटिव में क्यों आएगी? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हमें पता है विल है, पर बच्चे क्या करते हैं, शी विल हैव नॉट कुक्ड। मतलब जैसी मैम पूछती है ना कि इसका नेगेटिव बताओ, दिमाग में आता ही है शी विल हैव नॉट कुक्ड, क्योंकि ये ना बोलने में बड़ा अच्छा लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा कि एकदम करेक्ट इंग्लिश बोली है, शी विल हैव नॉट कुक्ड दिस, शी विल हैव नॉट कुक्ड डिनर बाय 9 PM। बट दिस इज रॉन्ग, शी विल नॉट हैव, विल नॉट, कुछ याद रखना है नहीं, बस इतना याद रखना है, ठीक है, कि विल के आगे नॉट लगाना है। नाउ वन क्वेश्चन जो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, I'm pretty sure सबके दिमाग में आता है, देखो शी है, हैव क्यों लगाया? शी के साथ तो हैज लगता है ना। और अभी इस टॉपिक को अभी मैं छोड़ती हूँ। इंटेरोगेटिव देखो, इसका इंटेरोगेटिव कैसे बनेगा? हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल, विल को यहां पर ले आए तो विल बन गया। विल शी हैव कुक्ड डिनर। क्या दिमाग लगाना है और कुछ क्या ये देखना है कि हैव कुक्ड क्या आएगा, कैसे लगेगा? नहीं। अब मैं आपसे बोलती ना कि इसका इंटेरोगेटिव बनाओ, तो फॉर श्योर आपने बना, आप कंफ्यूज होते सबसे पहले तो, और आप बनाते विल हैव शी कुक्ड डिनर, या फिर कुछ भी बनाते शी विल हैव कुक्ड डिनर और फिर आगे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट, क्योंकि इतने टाइम से पढ़ा रही हूँ, ये प्रॉब्लम सबको ही आती है, ठीक है। इसलिए सिर्फ इस चीज पे ध्यान देना है, सिर्फ और सिर्फ किस चीज पे ध्यान है? सिर्फ इस चीज पे ध्यान देना है, ठीक है। नाउ मैंने क्या बोला था? अब यहाँ पे तो फिर भी कंफ्यूजन नहीं हो रही थी, हम उसके हिसाब से चल रहे थे। यहां देखो, विल शी हैव, मैम शी के साथ तो हैव कभी आता ही नहीं है, ये आप क्या सिखा रहे हो? शी के साथ तो हैज आना चाहिए। विल शी हैज कुक्ड डिनर, है ना। इसलिए मैं बोल रही थी कुछ भी रटो मत, दिमाग से समझो, ठीक है, रटो मत। अभी मैंने आपको क्या बोला कि ये हैव हमने एक्स्ट्रा पुट किया है, शी के हिसाब से विल आ गया, शी के हिसाब से विल आ गया, क्योंकि विल तो चेंज होता ही नहीं है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन से, ठीक है। और ट्रस्ट मी, कितने बच्चे इस चीज को गूगल करते हैं, कितने बच्चे किसी से भी पूछोगे ना, विल शी हैज कुक्ड डिनर ही बनाएगा पेपर में, विल शी हैज। और ये गलती इतनी होती है कि मैं क्या बताऊं, लिटरली सब यही गलती करते हैं। हमें सिर्फ फॉर्मेशन के हिसाब से चल रहा है। ये हैव जो है ये एक्स्ट्रा है, ठीक है, कुछ चेंज नहीं करना है, कुछ भी शी के आगे हैव आएगा, क्योंकि ये फ्यूचर परफेक्ट का है, ये हम पॉजिटिव सेंटेंस नहीं बना रहे हैं शी के साथ हैज। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, यू विल हैव कंप्लीटेड। सिंपल, तुम नेक्स्ट वीक तक टेंसेस कंप्लीट कर चुके होंगे, तो इसलिए विल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। सिंपल, हेल्प नॉट, नेगेटिव में कैसे बनाएंगे? हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल है, यू विल नॉट। बाकी सेंटेंस सेम रहेगा, ठीक है। यहां पर कैसे फ्रेम होगा? ये मुझसे गलती से रब हो गया, यहां पर होगा विल, क्योंकि विल है यहां पर, ये यहां आ जाएगा, ठीक है। विल यू हैव, बाकी सारा सेम, विल यू हैव कंप्लीटेड टेंसेस बाय नेक्स्ट ईयर। चलो, अब आई थिंक फ्यूचर परफेक्ट सबको समझ में आ गया है और सबको अच्छे से क्लियर हो गया है इसका कॉन्सेप्ट। परफेक्ट टेंस में 3 होता है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ठीक है। चलो, बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव फन।